चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा बयान है कि सीमा पर इंच भी कब्जा नहीं किया है। विदेश मंत्रालय हमारे सैनिकों ने सीमा पार नहीं की, विदेश मंत्रालय कह रहा है। हमने कभी उकसावे की कार्रवाई नहीं की। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया और कहा गया कि हमारे सैनिकों ने सीमा पार नहीं की है। दरअसल पेंगोंग झील पर घुसपैठ की थी और उसके बाद जब भारत ने उसका प्रतिरोध किया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कोई घुसपैठ नहीं की है। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान, सीमा पर इंच भी कब्जा नहीं किया। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप ब्रजेश, चीन की तो आदत है कि पहले वो कब्जा करता है, जब प्रतिरोध होता है, जब उसे उल्टी झपट दी जाती है, तभी वो कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बेकसूर हैं। बड़ी बात यह है तुषार, जिस तरीके से पेंगोंग में एक बार फिर चीनी सेना ने न सिर्फ कब्जे की कोशिश की बल्कि भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिशें भी की थी और उसके बाद इसका माकूल जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी मीडिया ने साफ तौर पर इसका पूरा एलिगेशन भारत पर डाला था और कहा था कि भारतीय सैनिक चीनी सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब चीनी विदेश मंत्रालय अपने आप को डिफेंड। तो कौशाम्बी में पैसों के लेन देन पर विवाद हुआ है। पैसों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कलारी थाना के महेंद्र गांव की घटना है। यूपी के कौशाम्बी में पैसों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। घटना में हुई एक महिला की मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना करारी थाना इलाके के महेंद्र गांव की है। तो कौशाम्बी में पैसों का लेन देन हुआ और इस पर विवाद है। आपको बता दें कि पैसों के लेन देन पर विवाद हुआ है, जिसमें दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता रहे एक महिला की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से इस पूरे मामले में घायल हो गए हैं। तो करारी थाना इलाके के महेंद्र गांव की ये पूरी घटना है। कौशाम्बी के अंदर पैसों के लेन देन पर विवाद हुआ था। मैं घर के अंदर दूसरे घर के इधर गया तो इसका दामाद और 2-3 आदमी बाहर के थे। वो लोग दारू पी के रखे थे, मुझे गाली गलौज किया। बोला इसको पैसा दिया मैं, तो मैं बोला मेरे को पैसा कहाँ दिया, तो आके मुझे गाली गलौज करने लगा। तो घर पे आया, मैं बोला लगता है लड़ाई होगी, तो डंडा लेके घर से बाहर निकला। उतने में उसका दामाद हरिचंद ईंट उठा के मेरे माँ की सर पे मार दिया। तो उसका सर पे चोट लग गई। फिर उसकी रामकली और राम सखी ये तीनों औरतें भीड़ के मेरी महतारी को मारी साहब। अब मारने के बाद और मेरे दोनों भाई को और मेरे बाप को भी घायल कर दिया। मैं मौके वारदात पर पहुंचा तो मुझे भी एक लाठी पड़ी और ताकि तब ये लोग छोड़ भाग गए। थाना करारी क्षेत्र में मारपीट की एक घटना हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान और अन्य लोगों को एडमिट करा दिया गया। अभी सबकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, अन्य कोई कैजुअलिटी की बात नहीं है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं गोंडा के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। सपा नेता टिंटू सिंह के भतीजे का शव मिलने से सनसनी मची है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला टिंटू सिंह के भतीजे राजवीर का शव और गांव के पास घाघरा नदी में तैरता मिला युवक का शव। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। 3 अप्रैल को टिंटू के भाई लाठी सिंह की हत्या हो गई थी। ओमरी बेगमगंज के पारसपट्टी गांव की एक बुरी घटना है। तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। तो युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सपा नेता टिंटू सिंह के भतीजे का शव घाघरा नदी में तैरता हुआ मिला है। 3 अप्रैल को टिंटू के भाई लाठी सिंह की हत्या हो गई थी। फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है और पुलिस तहकीकात में जुटी है। तो पास के ही घाघरा नदी में तैरता हुआ मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में टिंटू सिंह के भतीजे राजवीर का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव मिला। गांव के पास घाघरा नदी में तैरता हुआ मिला यह युवक का शव। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, ये शव बरामद हुआ घाघरा नदी में तैरता हुआ, पुलिस की थ्योरी अभी क्या कह रही है? कादिर, मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कादिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता दें कि सपा नेता टिंटू सिंह के भतीजे का शव मिलने से सनसनी मची है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला टिंटू सिंह के भतीजे राजवीर का शव। कादिर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, अभी पुलिस की थ्योरी इस पूरे शव के मिलने के बाद क्या है?
हमारा संपर्क एक बार फिर टूट गया है। फिलहाल आपको बता रहे कि शव मिलने से सनसनी मची है। सपा नेता टिंटू सिंह के भतीजे का शव मिलने से सनसनी मची। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग ने प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा पर किया गया प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया। तो अत्याचार को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग ने प्रदर्शन किया है। तो दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिरासत में लेकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया है। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहना था इनका? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय है, जिसका नतीजा है कि आए दिन आम आदमी पार्टी की कोई ना कोई विंग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती है। आज जो है आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया था। गांधी प्रतिमा पर यह प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में लगातार SC/ST के जो लोग हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार जो है सजग नहीं है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया था और बल प्रयोग करने के बाद कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेके इको गार्डन भेजा गया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है या चुनाव की जो सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है, चाहे वो पंचायती चुनाव होने हो या 2022 की तैयारी हो, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अब कमर कस ली है। हर एक मुद्दे पर वो सड़क पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हर बार उनको हिरासत में लिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। तो ऐसा ही एक प्रदर्शन आज गांधी प्रतिमा पर हुआ है, जिसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे शामिल थे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आगरा से, जहां पर पिनाहट पुलिस ने दी 3rd डिग्री की यातनाएं। सट्टे के शक में किशोर को दी गई 3rd डिग्री की यातनाएं। रात भर युवक के हाथ पैर बांधकर असहनीय यातनाएं दी गई। किशोर को गंभीर चोटें आई हैं। जख्मों पर पुलिस ने लगाई लाल मिर्च और पीड़ित ने सिपाही सत्यजीत और थाना प्रभारी कुंवरपाल पर गंभीर आरोप लगाए। सिपाही सत्यजीत थाना प्रभारी का है खास जुए, शराब, सट्टे, ओवरलोडिंग और अवैध कारोबार से करता है वसूली। पुलिस ने अपराधी को छोड़ने के लिए की थी 50,000 की मांग। वर्दी का रौब दिखाकर पुलिस ने किशोर के परिजनों से वसूले 35,000 रुपए। थाना पिनाहट बना दलालों का अड्डा और पीड़ितों ने मानवाधिकार आयोग, CM और SSP से न्याय की गुहार लगाई है। तो पुलिस ने अपराधी को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए मांगे थे। वर्दी का रौब दिखाकर पुलिस ने किशोर के परिजनों से वसूले 35,000 रुपए। थाना पिनाहट बना दलालों का अड्डा और आगरा में पिनाहट थाना दलालों का पूरी तरह अड्डा बन चुका है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से मारा पीटा गया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा से खबर कि बेटे को पिता से पैसे मांगना भारी पड़ा। बेटे के साथ पिता और चाचा ने जमकर मारपीट की। बेटे ने एडमिशन के लिए पिता से रुपए मांगे थे और छात्र अरुण को बेरहमी से डंडे और बेल्ट से पीटा गया। छात्र अरुण ने बीटा 2 पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बेटे ने एडमिशन के लिए पिता से रुपए मांगे थे और उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा गया। खबर मथुरा से, गुमटी रखने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुई। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। कोतवाली इलाके के मच्छी फाटक की घटना है। तो गुमटी रखने को लेकर विवाद हुआ है मथुरा में और आपको बता दें कि 2 पक्षों में मारपीट और पथराव भी हुई। तो मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। मथुरा का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मथुरा जनपद में मच्छी फाटक पर तो गुमटी रखने को लेकर विवाद हुआ। आपको बता दें कि मथुरा में गुमटी रखने को लेकर विवाद हुआ था। 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। मथुरा जनपद में मच्छी फाटक पर पत्थर, ईंट आदि फेंक रहे। खबर झांसी से है, जहां पर पुरानी रंजिश में युवक की हत्या हुई। पीट कर युवक को अधमरा कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आज शाम 6:30 बजे देखना मत भूलिएगा सुपर एक्सक्लूसिव स्कैंडल।